नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई आज तक हम लोग समास कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी भाषा में, और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसको बोलते हैं बेटा विशेषण। विशेषण मीन्स क्या है? विशेषण मीन्स होता है किसी भी वस्तु की, इंसान की या किसी और चीज की उसकी विशेषता बताना, उसकी क्वालिटी बताना, उसके अंदर क्या समाहित है, उन चीजों की चर्चा करना ही क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। भाई हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अब तक पूरी क्लासेस को कर चुके हैं बेटा। एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया है। तो स्टार्ट करने से पहले दबा के शेयर ठोक दीजिए एक बार। जो बच्चा भाई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, यूनिमॉन्क्स के साथ 200/200 की तैयारी करना चाहता है, तो बेटा उसको बता दीजिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है यूनिमॉन्क्स। क्योंकि बेटा 100% सक्सेस रेट अगर किसी भी संस्थान का है तो उसका नाम है यूनिमॉन्क्स। चलिएगा, आशा करता हूं आप लोग पहले से ही समझदार हैं और भाई हर क्लास को, किसी भी टीचर की जो क्लास है उसको अधिक से अधिक शेयर करते हैं। बेटा बात करते हैं विशेषण की। तो विशेषण क्या है और इसकी हम डेफिनेशन यानी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कह रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या है? जैसे कि ये आपके सामने एक ही उदाहरण मैंने लेके आया हूं कि काली गाय। कैसी गाय है बेटा? यहां पर काली गाय है, ठीक है भाई। गाय क्या हो गई? यहां पे संज्ञा हो गई। काली क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई, विशेषता हो गई, ठीक है। और क्या है? अधिक दूध देती है। भाई अब क्या हुआ? जो काली गाय है उसकी ये विशेषता है कि वो अधिक दूध देती है। बात समझ में आई? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि चरित्रवान व्यक्ति। कैसे व्यक्ति? जिनका चरित्र अच्छा हो। कहते हैं ना कि बेटा चित्र उनके पूजे जाते हैं जिनके चरित्र पूजने लायक होते हैं। अर्थात भाई हम लोग पूजते उनको हैं जिनके अच्छे चरित्र होते हैं। बात समझ में आई? तो क्या कह रहे हैं कि चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। तो अच्छे कर्म क्या हुआ बेटा? इसमें ये उसकी विशेषता बताई गई है कि जो भी व्यक्ति चरित्रवान होता है वो अच्छे कर्म करता है। बात समझ में आई? अच्छे से देखते हैं। भाई दो छात्र उपस्थित हैं। कहां पर हैं? तो क्लास में उपस्थित हैं। कितने छात्र उपस्थित हैं? 2 छात्र उपस्थित हैं, यानी कुछ लोग आ गए हैं। बात समझ में आई? दोबारा बता रहा हूं, हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं और परिभाषा क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को विशेषण कहा जाता है। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, 2 छात्र उपस्थित हैं, कुछ लोग आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना मेरे साथ साथ एकदम अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन करते चलिए, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से जब आप लोग इसको रिवाइज करें तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको याद कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग भी कहेंगे कि सर विशेषण में ना, विशेषण और विशेष्य में हमें अंतर बता दीजिए, है ना? क्या चीज? कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। भाई विशेष्य क्या था? जैसे कि विशेषण क्या था कि काली गाय। क्या कैसी गाय है बेटा? तो काली है। ये क्या हो गया? ये इसका विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। और क्या कहा है कि अधिक दूध देती है, अधिक दूध देती है। तो ये क्या हो गया? ये इसका विशेष्य हो गया। ये इसका क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो ऐसे ही क्या कह रहा है कि जिस संज्ञा
या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती हो उसे विशेष्य और विशेषता सूचक शब्द को विशेषण कहते हैं। भाई सूचक शब्द क्या था? सूचक शब्द था काली। सूचक शब्द क्या था? सूचक शब्द था काली गाय। बात समझ में आई? कैसी गाय? तो काली गाय। कहते हैं विशेषण शब्द प्राय विशेष्य से पहले आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूं कि भाई क्या है? काली। क्या चीज है काली? बेटा गाय है काली। क्या चीज है? गाय है काली। तो दोबारा से समझेंगे हम लोग इसी बात को। भाई क्या कह रहा था वहां पे कह रहा था कि जो विशेष्य है उससे पहले क्या आता है बेटा? उससे पहले विशेषण आता है। तो यहां पर जो ये काली गाय है भाई ये क्या काम कर रही है? कालापन उसका क्या बता रहा है? उसका विशेषता बता रहा है। उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जबकि जो अधिक दूध देती है, अधिक दूध देती है यानी इसका विशेष्य है। यानी ये जो गाय होती हैं या काली जो गाय होती हैं वो अधिक दूध देती हैं। बात समझ में आई या नहीं? चलिएगा आगे समझाता हूं दोबारा से। क्या कह रहा था कि भाई विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य और विशेषता सूचक शब्द को विशेषण कहते हैं। फिर से आ गया कि कौन से शब्द को? तो याद रखिएगा सूचक शब्द को, जो हमें सूचना देने का काम कर रहा है। सूचना देने का काम क्या था? कि 2 छात्र उपस्थित हैं। कितने छात्र उपस्थित हैं? तो 2 छात्र उपस्थित हैं। कुछ लोग आ गए हैं यानी कुछ आए हैं। बात मेरी समझ में आ रही है ना? हाँ जी। तो क्या कह रहा है कि विशेषण शब्द प्राय विशेष्य से पहले आता है। बात समझ में आई? दोबारा देखेंगे क्या कह रहा है। जैसे कि मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। मुझे मीठे व्यंजन, व्यंजन का मतलब खाने योग्य पदार्थ। बात समझ रहे हैं भाई? ऐसे पदार्थ जैसे कि क्या क्या है? रसगुल्ला है और क्या क्या है भाई? तुम्हारा इमरती है और क्या क्या है? जलेबी है और क्या क्या है? बालूशाही है। तो ये सारे के सारे क्या बोलते हैं? इनको हम व्यंजन बोलते हैं। बात समझ में आई? यानी खाने योग्य पदार्थ। कैसे हैं ये? मीठे हैं। दोबारा से सुनिए कि मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। इसमें क्या हुआ बेटा? मीठे, मैंने आपको क्या बताया? काली। यानी मीठे क्या हो गया? इसमें विशेषण और जो व्यंजन है भाई मीठे क्या चीज है? मीठी क्या चीज है? या फिर काली जो गाय है वो क्या अधिक दे रही है? वो दूध अधिक दे रही है। तो ऐसे ही क्या कह रहा है कि जो मिठास है भाई क्या है? जो बेटा मिठास है। क्या चीज? जो मिठास है। किसकी? व्यंजनों की। तो मिठास क्या कहलाती है इसमें? विशेषण और जो व्यंजन है भाई जब तक व्यंजन बनकर ही तैयार नहीं होगा यानी ये विशेष्य है कि उस व्यंजन में मिठास है। बात समझ में आई? कैसे समझ में आई? कि अगर आपको क्या कर दिया जाए? अगर आपको फीके पकवान दे दिया जाए या फिर फीके व्यंजन दे दिए जाएं और कह दिया जाए कि ये मीठे व्यंजन हैं, तो क्या आपको जब आपकी जो जिह्वा है, जिह्वा मीन्स जीभ है, जब उससे टच होंगे वो व्यंजन, जब आप उनको अपने मुंह में लोगे तो भाई आप बता सकते हो स्वाद के अनुसार कि ये मीठा है, खट्टा है, फीका है, क्या है। तो आप उसकी उस टाइम पर क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। और जब जो व्यंजन आपके पास आ गया है अब बेटा क्या है? वो एक विशेष्य है। यानी वो व्यंजन बनकर तैयार हो गया है तो वो अपने आप में एक विशेष्य का काम करता है। तो मैं फिर से दोबारा आपको बता रहा हूं बेटा कि क्या कह रहा था कि मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। कैसे व्यंजन? तो मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। मीठा क्या है इसमें? विशेषण और जो व्यंजन है वो विशेष्य का काम करते हैं। देखिएगा दूसरा क्या है? काली बिल्ली को देखो। कैसी बिल्ली को देखो?
तो काली है वो बिल्ली, यानी उस बिल्ली के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता प्रकट की जा रही है कि वो काली बिल्ली है। बात समझ में आई? जैसे कि 1 किलो चीनी लाओ, क्या चीज लाओ बेटा? 1 केजी चीनी लाओ। अच्छा जी, दूसरा क्या है भाई? अच्छे तरीके से समझो, 1 केजी क्या मंगा रहा है? तो 1 केजी चीनी लाओ। किलो यानी किलो क्या हो गई? उस चीनी की विशेषता हो गई, चीनी की बेटा विशेषता हो गई। और कितने मंगा रहा है? तो चीनी मंगा रहा है, ये क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। ये क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। बात समझ में आई? अच्छे से आ रही है? एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अरे तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों दबा के शेयर करो, ताकि हम लोग CUET बेटा क्या चीज? तो CUET 2024 के अंदर बेटा हिंदी लैंग्वेज में 200/200 ला सकें। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा बेटा। अगले मंडे से मैं और आप लोग भाई टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। मैं आपको आपके PYQ क्लियर कराने की कोशिश करूंगा कि एक PYQ आपका अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। इसमें मीठे क्या है? विशेषण, और व्यंजन का क्या है? विशेष है। काली बिल्ली को देखो, 1 किलो चीनी लाओ। अच्छा जी, यहां तक एक एक चीजें, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। आगे बात करते हैं बेटा, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्या? विशेषण बेटा कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा? तो गुणवाचक विशेषण। कौन सा बेटा? गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 परिणामवाचक विशेषण। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 4 क्या है? सार्वनामिक विशेषण, या फिर संकेतवाचक विशेषण, या निर्देशवाचक विशेषण। यहां तक बात समझ में आई? कैसे बात कर रहा हूं मैं कि भाई जो विशेषण हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिणामवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण या निर्देशवाचक विशेषण। एक एक चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो रही हो तो बेटा दबा के लाइक और शेयर ठोक देना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आगे बात करते हैं। और नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? तो नंबर फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण। भाई गुण क्या होते हैं? गुण क्या होते हैं? या फिर आप इसको एक हल्की सी इंग्लिश का शब्द आपको मैं बता देता हूं, जिसको हम मैनर्स कहते हैं। मैनर्स का मतलब क्या होता है? मैनर्स कई तरीके से आप अपने आप में डिफाइन कर सकते हो। अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों प्रकार के गुण होते हैं। उनके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आपको इतना बता देता हूं कि प्रत्येक इंसान के अंदर बेटा दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। भाई अच्छे गुण भी पाए जाते हैं और बुरे गुण भी पाए जाते हैं, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है कि विशेषण का अर्थ ही है गुण। विशेषण का क्या अर्थ है? गुण। क्यों? क्योंकि काली गाय क्या दे रही थी? अधिक दूध दे रही थी। बात समझ में आई? तो क्या कह रहा है कि विशेषण का अर्थ ही है गुण, परंतु गुण का तात्पर्य क्या है बेटा? अच्छी विशेषताओं से नहीं। यहां गुण का तात्पर्य है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति। अब अंडरलाइन करती जाइएगा क्या क्या चीज की विशेष स्थिति, विशेष दया, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद। दोबारा समझिएगा मेरे साथ साथ, और मेरे साथ साथ बोलो इन चीजों को। क्या क्या कह रहा है? दोबारा से बता देता हूं कि विशेषण का अर्थ ही है गुण, परंतु गुण का तात्पर्य अच्छी विशेषताओं से
नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि गुण किसी भी व्यक्ति या विशेष स्थिति या वस्तु की विशेष दया, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, देखो आ गया ना, बुराई और अच्छाई आदि से है। बात समझ में आई? दोबारा से देखते हैं भाई। हम पढ़ रहे हैं कि गुणवाचक विशेषण, पहला ही क्या कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण कह रहा है कि विशेषण का अर्थ ही है गुण, परंतु गुण का तात्पर्य अच्छी विशेषताओं से नहीं है। क्या? क्योंकि बेटा हर प्राणी के अंदर मानने योग्य बात यह नहीं होगी कि अच्छी ही विशेषताएं पाई जाएं या गुण अच्छे ही पाए जाएं। भाई जो रावण था, है, रावण के अंदर भाई बुराई थी, है, बात मेरी समझ रहे हैं? तभी तो हम हर एक दशहरा पर उनको भाई कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो क्या हुआ? यहां पर विशेषण दोनों पर लागू हो रहे थे, यानी अच्छाई भी अपने आप में एक विशेषण थी और बुराई भी अपने आप में एक विशेषण थी। बात समझ में आई है ना? अच्छे से समझ में आई है बेटा। हम तैयारी ही 200/200 की कर रहे हैं, एक भी नंबर हमें कम नहीं चाहिए। इसीलिए दबा के शेयर करो ताकि हिंदुस्तान के अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेटा यूनिमॉन्क्स का जलवा होना चाहिए। क्योंकि 2022 में भाई 2022 में बेटा 100% हमारा सक्सेस रेट रहा है। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अतः जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की उपयुक्त विशेषताओं का बोध करा दे उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दोबारा समझिए। अतः जो विशेषण, जो क्वालिटी, जो आपकी अच्छाई, संज्ञा या सर्वनाम की उपयुक्त विशेषता बताए या विशेषताओं का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बात समझ में आई? एक एक चीज पॉइंट क्लियर। अब है गुण और दोष। भाई गुण क्या होता है और दोष क्या है? जैसे कि अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दानी, दयालु आदि। रंग, काल, पीला, हरा, लाल, सुनहरा, चमकीला, गुलाबी, ये विशेषता है, मैं बता रहा हूं, गुणवाचक विशेषण है। आकार की बात करें, छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा, चौड़ा। चौड़ा है ये, है ना, चौड़ा नहीं है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये चौड़ा है। चौड़ा, तिकोना, चौकोर आदि। ठीक है। अगर हम बात करें स्वाद के ऊपर तो खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, नमकीन, कसैला आदि। ये क्या है? ये बेटा गुणवाचक विशेषण हैं। दोबारा बता रहा हूं कि अतः जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की उपयुक्त विशेषताओं का बोध कराए कि वो संज्ञा या सर्वनाम कैसे कैसे काम कर रहा है या उसमें किस किस चीज की विशेषता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। भाई गुण और दोष देख लेते हैं। अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दानी, दयालु आदि। अगर रंग की बात करें तो काला, पीला, हरा, लाल, सुनहरा, चमकीला, गुलाबी। आकार की बात की जाए तो छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, तिकोना, चौकोर आदि। और क्या है? स्वाद अगर बात की जाए तो खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, नमकीन, कसैला आदि। ये क्या हो गए? ये हमारे गुणवाचक विशेषण हो गए। आगे बात करते हैं बेटा। तो आगे दूसरा क्या है? तो परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण है, ये क्लास आपकी हो सकता है 30 से 35 मिनट तक जाए। कितने मिनट तक? 30 से 35 मिनट की मैंने ये क्लास रखी है ताकि आपको एक ही क्लास में मैं भाई विशेषण कंप्लीट करा दूं। आगे बात करते हैं परिणामवाचक विशेषण। जिन चीजों का हमें परिणाम मिल जाता है, कहते हैं ना कि भाई प्रत्यक्ष को परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना। जो आपने आंखों देख लिया है, जो आपके आंखों सामने हो रहा है, आपको परिमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहां क्या है? यहां परिमाण नहीं बेटा, परिणाम की बात कर रहा है, यहां रिजल्ट की बात कर रहा है। यहां किसकी बात कर रहा है? यहां रिजल्ट की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है परिणामवाचक विशेषण में? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी क्या चीज बेटा?
तो माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पहला क्या है, तो जो पहलवान है वो रोज कितने लीटर दूध पी रहा है बेटा, तो पहलवान रोज 4 लीटर दूध पीता है। भाई तभी तो वो अपने आप को डिफाइन कर पा रहा है, अपनी बॉडी को अच्छा मेंटेनेंस की तरफ ले जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि वो 4 लीटर दूध पी रहा है, यानी परिणाम बता रहा है कि पहलवान कैसे बना, जब उसने 4 लीटर दूध पीना स्टार्ट किया। आगे बात करते हैं। वह बाद में कुछ घी का खाता है, वह बाद में क्या करता है, कुछ घी खाता है। परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। भाई परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिणामवाचक, नंबर 2 अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक यानी जिनका परिणाम निश्चित हो, और अनिश्चित परिणामवाचक जिनका परिणाम अनिश्चित हो। बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आ रही है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट, वरना मैं उसी स्पीड से पढ़ा रहा हूं कि ताकि आप लोग अच्छे से लिख सकें। आगे बात करते हैं बेटा। नंबर तीसरा क्या है? नंबर तीसरा है बेटा तो संख्यावाचक विशेषण। नंबर तीसरा क्या है? तो नंबर तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द, कौन से शब्द? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी कितने, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 10,000, 20 लाख, 2 लाख। बात समझ में आई? तो ये क्या हुआ? ये आपको इंडिकेट कर रहा है संख्या का, ये आपको इंडिकेट कर रहा है नंबर के लिए, ये आपको दिशा निर्देश दे रहा है किस बात के लिए, कि भाई यहां पर संख्या है। यानी दोबारा बता रहा हूं कि संख्यावाचक विशेषण में जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए उन्हें भाई संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा, संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 2, चौथा, दर्जन, पहला, चौगुना आदि। बात समझ में आई? या फिर ऐसे कह लीजिए 10, 12, 15, 16, 200 अपॉन 200 जो हमें लाने हैं CUET में। तो ये क्या हो गया? 200 अपॉन 200, ये हो गया बेटा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। है क्या बात है? क्या बात है? अबे दबा के शेयर करो, अच्छे तरीके से एक एक बच्चे तक ये क्लासेस हमारी पहुंचनी चाहिए। जो बच्चा CUET 2024 क्या चीज बेटा, 2000 CUET 2024 की जो तैयारी कर रहा है और जिसके पास हिंदी लैंग्वेज है, या फिर वो बच्चा हिंदी लैंग्वेज लेना चाहता है, भाई आप लोग सब्जेक्ट किस किस तरीके से चूज कर सकते हैं, एक एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पे पड़ी है, आप वहां जाके उसको वॉच करें, अच्छे तरीके से समझें, एक एक चीज को देखें, ताकि आप लोग डोमेन या फिर आप GT या फिर आप लैंग्वेज लेते समय कंफ्यूज ना हो। आगे बात करते हैं बेटा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या चीज? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो मैंने बताया था ना, कुछ लोग, कैसे लोग बेटा? तो कुछ लोग भाई आ गए हैं, तो ये क्या था? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कुछ, सब, थोड़े, बहुत आदि। ये क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है बेटा। मैंने आपको उसी टाइप से पढ़ा रहा हूं, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं ना, आपके लिए मैं ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके CUET में जो चीज पूछनी है, हमारा टारगेट है आपका सिलेक्शन कराना। हमारा टारगेट क्या है? आपका सिलेक्शन कराना। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा? चौथा रह गया है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? तो सार्वनामिक विशेषण। भाई क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या चीज बेटा? जो सर्वनाम, याद रखिएगा ये इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क बना रहा हूं, 3 पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि सार्वनामिक विशेषण क्या है, कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में
प्रयुक्त होते हो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह खंबा, वह क्या चीज बेटा, खंबा गिर जाएगा। भाई खंबे की विशेषता क्या बता रहा है कि वो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। यहां वह क्या है, सर्वनाम, और खंबा क्या बता रहा है, विशेषता प्रकट कर रहा है। किस चीज की, गिरने की। किस चीज की, गिरने की विशेषता प्रकट कर रहा है। बात समझ में आई अच्छे से? अच्छा जी, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। दोबारा समझिएगा कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह खंबा गिर जाएगा, यहां वह क्या है, यहां वह क्या है बेटा, यहां वह सर्वनाम और खंबा की विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः यह सर्वनामिक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं कि वाक्यों में विशेषण के स्थान, वाक्यों में विशेषण के स्थानों के आधार पर उन्हें कितने भागों में, तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो 2 भागों में बांटा गया है। किसको बेटा, तो सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, पहला है सामान्य विशेषण। पहला क्या है, सामान्य विशेषण, जिस विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले होता हो। जिस विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले हो वह सामान्य विशेषण कहलाता है। जैसे कि फिर वही बात आ गई कि काली गाय, कैसी गाय, अबे सामान्य विशेषण है, क्या उसका कलर बता रहा है कि वो सामान्य है। भाई काला गोरा यही तो होता है, 2 रंग ही तो दुनिया में होते हैं? हाँ जी, देखिए सामान्य विशेषण, जिस विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले हो वह सामान्य विशेषण कहलाता है। जैसे काली गाय बहुत सुंदर दिखती है। कैसी गाय, तो काली गाय क्या दिख रही है, विशेष्य क्या है इसमें, सुंदर लगती है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है कि मेहनती, भाई मेहनती, विशेषता क्या आ गई कि वो इंसान कैसा है, मेहनती है। मेरी बात समझ में आई है कि मेहनती आदमी कहीं भूखा नहीं मरता। भाई क्या चीज, कहीं पर भी भूखा नहीं मरता, ये विशेषता है, ये विशेष्य है। क्यों, क्योंकि वो आदमी कैसा है बेटा, वो आदमी मेहनती है। कैसा है, वो आदमी मेहनती है। दूसरा क्या है बेटा, पहला था सामान्य विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य विशेषण और नंबर दूसरा क्या है, विधेय विशेषण। कैसा है, विधेय विशेषण। यानी क्या कह रहा है कि जिस विशेषण का प्रयोग अपने विशेष्य के बाद हो वह विधेय विशेषण कहलाता है। वह क्या कहलाता है, यानी विशेष्य के बाद, ध्यान रखिएगा, जिस विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद हो, और सामान्य विशेषण में क्या कह रहा था कि जिस विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले हो वो क्या कहलाता था, सामान्य विशेषण कहलाता था। लेकिन क्या कह रहा है कि जिस विशेषण का प्रयोग अपने विशेष्य के बाद हो वह विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे वह गाय बहुत काली है। कौन सी गाय, वह गाय। इशारे से बता रहा है, दूर से बता रहा है कि वह जो गाय है, यानी उसका विशेष्य पहले लेके आया। वो क्या लेके आया, विशेष्य पहले लेके आया। और काला क्या है, उसकी विशेषता है, उसकी कालापन क्या है, उसकी विशेषता है। तो क्या कह रहा है कि वह गाय, कौन सी गाय, वह गाय बहुत काली है। आदमी बड़ा मेहनती है। आदमी कैसा है, बहुत मेहनती है। बात समझ में आई, एक एक चीज। मेरी तरफ से आपका जो विशेषण है बेटा ये एकदम कंप्लीट हो चुका है। क्या है भाई, मेरी तरफ से आपका विशेषण एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग अच्छे से इसको राइट डाउन करिएगा। एंड में आपको बता देता हूं कि भाई अगर आप लोग अच्छे तरीके से लिख रहे हों तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कल मिलता हूं बेटा नई क्लास के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।